सुप्रभात बच्चों, आज का मौसम बड़ा ही सुहावना है। मौसम का आनंद लेते हुए पढ़ाई में भी आनंद लीजिए, है ना। जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। जावत जीवेत सुखम जीवेत लीनम कृत्वा घृतम पिबेत। दुखी मन को नहीं रखिए, मन को हमेशा प्रसन्न रखिए। कीप ए स्माइलिंग फेस ऑलवेज। कहा गया है कि साउंड बॉडी लिव्स इन ए साउंड माइंड। मन प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मन का ही निवास होता है। और पढ़ने के लिए मन में किसी प्रकार की गंदगी या किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। सब प्रेशर को हटा दीजिए और बैठ जाइए। आज के इस वीडियो क्लास में जो हिंदी का मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, बड़ा ही ट्रिक वाला चीज़ से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर इस ट्रिक को नहीं फॉलो कीजिएगा अभी, तब कब फॉलो कीजिएगा, तो फिर संभव नहीं है। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो स्वर वर्ण के बारे में जो मैं आपको बतलाया, तो उसके तो पांचों भेद को मैं गर्दा उड़ा दिया नहीं। वो पांचों भेद तो आप सीख ही गए होइएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब व्यंजन संधि विच्छेद जो आएगा, कोई जरूरी तो नहीं कि स्वर का ही संधि विच्छेद करने के लिए आएगा। व्यंजन वर्ण का भी आएगा, विसर्ग वर्ण का व्यंजन का भी, विसर्ग वर्ण का भी आएगा संधि विच्छेद करने। तो इस तीनों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो स्वर तो थोड़ा हल्का भी है, लेकिन व्यंजन वर्ण व्यंजन संधि जो है वो बड़ा ही टेढ़ा होता है, और उसको सॉल्व करना अच्छे के बस की बात नहीं होती है। जो संधि को सही से नहीं समझा, नहीं पढ़ा, उसका संधि विच्छेद गलत हो जाता है। ऐसे पूर्व में भी मैंने कह दिया था कि इसके कुछ खास नियम होते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के। तो वो नियम को अगर आप भली भांति पढ़ लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा, लेकिन आप पर भरोसा करना ठीक बात नहीं है। मैं खुद पढ़ा देता हूँ। तो व्यंजन संधि का पहला जो नियम है, पहला नियम है कि क च ट त प के बाद अगर कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा या पांचवा वर्ण हो या य र और व लगा हो, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे देखिए वाक धन ईश है ना, कि क छ ट त प रहे, उसके बाद स्वर रहे, क है, स्वर है। तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। क का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग होगा। इसलिए वाक धन ईश वागीश हो गया। उत धन वेग उद्वेग हो गया, क्योंकि यहाँ त है और यहाँ एकार है, तो स्वर न हुआ। तो और एकार है, तो त वर्ग का ही तीसरा वर्ण होगा द। उद्वेग हो गया। क और ग है, तो क और ग मिलकर के हो गया। तो क का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग। तो दिग्गज हो गया। तो का तो और ग में अ है, तो द हो जाएगा, इसका सदगति हो गया। अच जोड़ धन अंत, तो च है, च छ ज
अजंत। समझ गया? तो ये तो संधि विच्छेद से संधि करने का तरीका बतलाया गया। अब संधि जैसे है वागीश, तो ये देखना है कि किस वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। तो क वर्ग का है, तो ये हट जाएगा, ग हट जाएगा, उसके जगह पर क लिखा जाएगा। वाग धन ईश। उद्वेग, उद्वेग द है, द किस वर्ण का है? त थ द, द वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो द हट जाएगा और त लग जाएगा। उत जोड़ वेग, उद्वेग, दिग्गज, दिग जोड़ गज, सदगति, सत धन गति, अजंत, अच धन अंत। नहीं हो तो इसे लिख लो, ये पांचों को लिख करके और उसको गोल कर दो, एक लिख दो। व्यंजन संधि का यह पहला वर्ण है, पहला नियम है। व्यंजन संधि का यह पहला नियम है। ठीक है? अब देखिए व्यंजन संधि का दूसरा नियम, ये भी बड़ा पावरफुल नियम है। यदि क, च, ट, त और प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आवे, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आवे, है ना? तो वो क जो है वो पांचवा वर्ण में बदल जाएगा, क पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। जैसे वाग धन में क के बाद म तीसरा वर्ण आया, तो क हट के क वर्ग का ही अंग हो जाएगा, तो वांगमय हो जाएगा। सो ट आया, म आया, तीसरा वर्ण है म, तो ट हट के पांचवा वर्ण आ जाएगा, ट ठ ड ढ न, सन्मास जगह सन्मास। प और म आया, तो इसका भी अगला पांचवा वर्ण म ही है, तो हट के अममय, अममय हो जाएगा। समझ गए? अममय हो जाएगा। जैसे जगन्नाथ, तो यहाँ तो आया, तो थो द ध न आया, कहने का मतलब कि क च ट त प के बाद तीसरा वर्ण या पांचवा वर्ण, तीसरा वर्ण या पांचवा वर्ण आवे, तो इसका पांचवा वर्ण हो जाता है। तो थ द ध न आया, पांचवा वर्ण न हो गया, तो जगन्नाथ हो गया।
चलिए अगला है आपको पढ़ना अगला नियम, ये दूसरा का नियम का ये उदाहरण है। तीसरा नियम पढ़ना है। देखिए कवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा? अंग। चवर्ग का पांचवा वर्ण होगा यो। टवर्ग का पांचवा वर्ण होगा न, न। टवर्ग का पांचवा वर्ण होगा न, और पवर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा म। तीसरा नियम कहता है कोई भी स्वर के बाद, हल्का नियम, किसी भी स्वर के बाद अगर छ आता है तो वो छ में बदल जाता है, छ में बदल जाता है। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी स्वर के बाद छ आता है, जैसे और के बाद छ, आ के बाद, ई के बाद, ई के बाद, ऊ के बाद, ऊ के बाद, ए भी है, ए के बाद छ, आई के बाद छ, जितना भी स्वर है, कोई स्वर के बाद अगर छ आता है तो उसका यही हो जाता है। जैसे हम बच्चों को भी बताए हैं, विच्छेद, छ लगा हुआ है तो इसमें क्या होगा? ऐसा दो वर्ण बनाइए जो एक में छ आवे, दूसरा में स्वर आवे। तो व में इकार लगा हुआ है, स्वर है, और छ है, तो छ संयुक्त हो गया, तो ये हो गया विच्छेद। छत्रछाया, छत्रछाया, छत्र तर अ आता है, तर अ आता है, स्वर हुआ, छ हुआ, एक स्वर और एक छ मिल करके छ बना दिया। छत्रछाया, उपछाया, उप धन छाया हुआ, क्योंकि यहाँ प है, प में अ है, छ है, तो छ संयुक्त हो जाएगा, उपछाया। और कोई ढूंढिए इस पर संबंधित, माने तीसरा नियम से संबंधित और कुछ ढूंढिए। श्वासोच्छ्वास, इसका एक और हो, कोई याद हुआ?
छलास हो जाएगा, ये इसमें नहीं बन रहा है। इसके नियम से को यह नहीं लागू कर रहा, श्वासोच्छ्वास नहीं लागू कर रहा। प्रछाया हो सकता है, प्रछाया हो सकता है, जो छाया, प्रछाया हो सकता है। तो आज 3 ही नियम रहने दीजिए। आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को थोड़ा टाइट पढ़ाई मिल रहा है अभी, यद्यपि संधि 5वां से है, समझे कि नहीं, लेकिन इतना डीप में लोग नहीं ले जाते हैं बच्चों को, समझे कि नहीं, जिसके कारण बच्चे का ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। आज मैं आपको डीप में लेकर के गया, फिर अगले वर्ग में भी इसी तरह डीप में अगर आपको लेकर के जाए, फिर अगले क्लास में इसी तरह डीप में लेके जाए, तो आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ठीक है, आज की पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित कर रहा हूँ, और आप लोग मेरे क्लास में उपस्थित हुए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।